जय जिनेन्द्र। माँ सती अंजना के भाग 7 में हमने जाना था कि अंजना और बसंतमाला जंगल में भटकते हुए मुनियों के दर्शन करती हैं, जहाँ उन्हें आत्मबल और धर्म का उपदेश मिलता है। मुनिश्री बताते हैं कि अंजना का गर्भ का जीव अत्यंत पुण्यशाली है। विपत्ति में भी अंजना समता नहीं छोड़ती। सिंह के आक्रमण के समय भी वह निर्भय रहकर ध्यान में लीन हो जाती है। दैवीय सहायता से उनकी रक्षा होती है। अब आगे का कथानक सुनते हैं। इस प्रकार श्रद्धा में दृढ़ता और विश्वास बढ़ाती हुई दोनों बहनें तत्चर्चा में लीन थीं। तभी अर्धरात्रि के समय भक्ति का सुंदर गान सुनाई दिया। दोनों बहनें समझ गई कि निश्चय ही कोई देव जो प्रभु की सेवा में रहता है, उसने ही अष्टापद का रूप धरकर हमारी रक्षा की है और अब हमें भय मुक्त करने के लिए प्रभु भक्ति का सुंदर विधान रच रहा है। वास्तव में मणिचूल नामक एक गंधर्व देव प्रभु की सेवा में तत्पर रहता था। जब उन दोनों बहनों ने मुनि चरणों में आंसू बहाए थे, तभी से उस देव का हृदय हर क्षण उनकी सेवा के लिए सावधान हो गया था। किंतु उस समय थोड़ी सी चूक हो जाने से वह घटना घट गई। अत्यंत दुखी होकर पूर्ण सावधानी के साथ वह देव पुनः उनकी सेवा के लिए फिर से तत्पर हो गया। सच्चे देवसास गुरु के साथ रहने वालों के देवता भी उनके साथ रहकर उनकी दासता की भावना भाते हैं और देवसास गुरु का समागम छोड़ने वाले जीवन में अकेले रह जाते हैं। उनका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं बचता। इस प्रकार से दोनों बहनें अत्यंत निशंकता एवं प्रसन्नतापूर्वक धर्म चर्चा में तल्लीन हो गई। तभी एक दिन अंजना ने प्रसव की पीड़ा का अनुभव किया। अनिवार्य कष्ट व्यतीत कर रहा था। पैरों को हाथों का सहारा देती पीड़ा से विहल जमीन पर बैठ गई और झटपटाने लगी और मुख से एक ही शब्द निकला। बसंतमाला तुरंत समझकर सचेत हो गई। अंजना की सेवा शुभशा में लग गई। सहसा समस्त गुफा रत्नों के प्रकाश से जगमगाने लगी। सारा वन प्रदेश प्रफुल्लित हो गया। चारों ओर उत्साह उमंग का वातावरण छा गया। अंजना कहने लगी, वाह रे पुत्र वाह, नहीं भाया तुझे जन्म लेना आदित्यपुर के राजमहलों में, नहीं भाया तुझे जन्म लेना महेंद्रपुर के राजप्रसादों में। ऐश्वर्य और वैभव तुझे नहीं सुहाए। तेरे जन्मोत्सव में राज प्रांगण में संगीत की ध्वनियाँ नहीं बज रही हैं। तुझे रागी जीवों की गोद, उनका पालना, उनकी देखभाल नहीं सुहाई। संतों की तपस्थली जैसी पवित्र भूमि के निर्जन वन प्रदेश में जन्म लेना तुझे सुहाया। वास्तव में यह तेरा अंतिम जन्म है। यथार्थ में तू चरम शरीरी है। तेरे खेल निराले है रे। आगे कौन सा खेल खेलने वाला है बेटा? उस खेल को तू ही जानता है। इन खेलों में सदा तू तमाशगीर ही रहना, स्वयं को तमाशा नहीं बनने देना। बादलों सी हल्की अनुभव करती हुई बसंतमाला गुनगुनाने लगी। स्वर स्वयं निकल रहे थे, आवेग और आनंद के। आंखों में तैर रहे हैं विगत जन्मोत्सवों के अपूर्व उल्लास और आनंद के राजमहल के चित्र। सजा मंगल गान, पुरोहितों के आशीर्वचन, सभी कुछ तो उभर रहा है कल्पना की आंखों के सामने। एक ने मुंह फेरकर अपने आंसू को छिपा लिया तो दूसरे ने निश्चिंता और निश्चयपूर्ण सांस ली। बसंतमाला ने अंजना को फलों का रस पिलाया और स्वयं भी फलाहार लिया। अंजना की बाल प्रकृति आज खो गई है। चंचलता स्थिर हो गई है। हल्की होकर भी वह मातृत्व की एक अपूर्व गंभीरता की गुरुता का भार अनुभव कर रही है। भविष्य की अदृश्य दूरियों में उसका मन डूबता चला गया। वह पूछ रही है, कुमार पवन से, कहाँ हो तुम? दुख की किन विभीषिकाओं में उलझे हो? क्या कभी रागी जीवों के ममत की मर्ग मरीचिका को तोड़कर लौट पाओगे इस राह पर? बसंतमाला को अब तक केवल प्रसव की चिंता थी, मगर अब चिंता है, क्या है इस बालक का भविष्य? कहाँ है कुमार पवनजय? क्या है अंजना की नियति? किस राह ले जाएगा ये अतुल्य तेज का धनी बालक? मुनिराज जी ने कहा था, उपसर्गों से खेलते रह चलना इसका स्वभाव होगा। कब पार करेगा यह उन उपसर्गों को? जाने कब यह बिछड़े माता पिता को मिलाएगा? इस भविष्य को न वह मुनिराज से पूछ पाई और न इस बारे में मुनिराज जी ने कुछ कहा, जाने क्यों। तभी अचानक तेजी से घूमता हुआ आकाश में एक विमान दिखा और ठीक गुफा के ऊपर आकर अटक गया। एक बार फिर से दोनों बहनों के हृदय थरथरा गए,
क्योंकि विमान तो तभी अटकते हैं जब या तो कोई पूर्वव का मित्र अथवा शत्रु हो, या मित्र अथवा आत्मीय जन का समागम तो कल्पना से भी परे है। क्या कोई आत्मीय इस गहन वन में आएगा? फिर से किसी बड़े संकट का ध्यान करके भी सोचने लगी। तभी विमान गुफा के द्वार पर आकर रुका। उसमें बैठे विद्याधर राजा प्रतिसूर्य के मन में भी यही विचार आया कि अचानक विमान अटका क्यों, शत्रु या मित्र? जिसपा का सच्चा श्रोता देवदास गुरु के प्रति सर्वसमर्पण अपनेपन की भावना से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार राजा प्रतिसूर्य भी बढ़े। दोनों मानवियों को एक नन्हे से बालक के साथ देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। ये दोनों बालिकाएं इस सघन वन में कैसे आई? ये मानवी है या अप्सरा? मानवी कैसे आ सकती हैं? अंजना के चेहरे की गंभीरता, अनेक उपसर्गों के बीच निखरी सहनशीलता संतों जैसी समता भाव लिए हुए थी। अनेक गुणों से ओतप्रोत अंजना को देखकर चरणों में सिर को झुकाने का मन हो गया। बहुत साहस करके बड़े विनयपूर्वक वात्सल्य से पूछ बैठे, बेटी, मैं तुम्हारी कुशलताएं परिचय जानना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा विमान यहाँ क्यों अटका। मेरे हृदय में जन्म जन्म से भरा अद्भुत वात्सल्य इसने क्यों मर रहा है। मेरी उत्कंठा शांत करने के लिए पुत्रियों कुछ तो कहो। तभी दोनों बहनों ने भी अंतरंग सामीप्य का अनुभव किया। वसंतमाला ने कहना शुरू किया, महेंद्रपुर की राजकुमारी और आदित्यपुर की राज्य लक्ष्मी अयाचक दृष्टि लिए कितने धैर्य और सहनशीलता से वन वन विचरती हुई आज आपके सामने उपस्थित है। जो जो वे सुनते त्यों तो उनकी आंसुओं की धारा बढ़ती जाती। अंत में राजा प्रतिसूर्य अर्धमूर्छित अवस्था में लुढ़क पड़े। अरे, फूल सी कोमल पुत्री ने इतने संकट कैसे सहन किए होंगे? कुछ स्वस्थ होने पर राजा प्रतिसूर्य ने अपना परिचय दिया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा मामा हूँ। बचपन में एक बार देखा था, इसलिए पहचान नहीं सका। अंजना ने चारों ओर से बिल्कुल निर्मम और निरपेक्ष होकर वन की राह पकड़ी थी। मानवीय संवेदना से अंजना का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उसने भी मुंह फेरकर आंसू टपका दिए। फिर बहु संकोच के साथ बसंतमाला ने अतिथियों के सम्मुख फलाहार प्रस्तुत किया। राजा प्रतिसूर्य ने बहु सौभाग्य का अनुभव करते हुए फलाहार किया। अंजना ने बसंतमाला के सर्व त्याग और कुशल परिचर्या की कथा सुनकर फिर सभी के नेत्र गीले कर दिए। युगल राजा रानी ने मस्तक झुकाकर निष्परी संगनी के समर्पण को बार बार वंदन किया। मन ही मन राजा समझ गए कि इस अंजना के मन को जीतना बहुत ही कठिन है। सारा मानव लोक इस बालिका के प्रति अपराधी है। यदि कुछ संशय आया होता तो गुप्तचरों को भेजकर सही जानकारी मंगाने के बाद ही उचित निर्णय लेना था। आदित्यपुर और महेंद्रपुर के महाराजाओं को बसंतमाला के मुंह से अंजना की संघर्ष की कथा सुनने के बाद स्वयं की सारी विद्या और पुरुषार्थ की तह कांप उठी। डरते डरते अत्यंत विनम्र स्वर में राजा प्रतिसूर्य ने निवेदन करने का साहस किया। बेटी अंजना, जानता हूँ सारा लोग तेरा अपराधी है। मैं भी उसी लोक से बंधा एक मानव हूँ। आज तुझसे उसी तुच्छ संकीर्ण विचारों के जगत में लौटने के लिए कहने का साहस अब मुझ में नहीं है। तेरे साथ जो अन्याय इस जगत में हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। फिर भी यदि तेरा दयालु हृदय अपने इस दुखी निसंतान मामा पर दया कर सके तो हनुरुदीप तुझे पाकर अपना सौभाग्य समझेगा। बोलते बोलते उनका कंठ भर आया। मैं जानता हूँ मेरी निष्परी अयाचनीय बेटी को ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लुभा सके। वैसे भी मेरा जीवन तो सूना और व्यर्थ है। यदि तू नहीं भी चलेगी तो मुझ में अब कुछ भी देखने सुनने की शक्ति नहीं बची है। अब मेरा जीवित रहना असंभव है। तुझे विवश नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं विवश हो गया हूँ। इतना कहकर वे फिर से अंजना के चरणों में नत हो गए। अंजना मन पर नियंत्रण रखती हुई गंभीरता से बोली, अपराध किसी का किसी के प्रति नहीं है, अपने ही पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल है। अपने अर्जित पाप को लोक के माथे पर थोपकर फिर नया पाप करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। एक ही भावना निरंतर रहती है कि ज्ञाता स्वभाव के पक्ष में आकर सपने में भी अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देने का भाव मेरे मन में न आए।
अपने दोषों को सहज भाव से स्वीकार करने में साहसी बनूं और दोषों को निकालने में पुरुषार्थी बनूं। आत्मा को अपने गुण दोष देखने का अभ्यास ही नहीं है, पर के दोष देखने का अनादिकाल से अभ्यास है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि लोग के जो उपकार मुझ पर हैं उनसे मुंह फेर कर अपने बचाव के लिए इस निर्जन वन में मुंह छिपाती फिर रही हूँ। वह है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं मुझसे देवसास गुरु की स्वयं की जीव मात की विरागना ना हो जाए। आपके स्नेह को न पहचान सकूं इतनी हृदयहीन भी नहीं हूँ, पर सोचती हूँ कि इस जगत में रहने के लिए बहुत अयोग्य हो चुकी हूँ। आपके पश्चात जाकर आपको भी कष्ट में ना डाल दूँ, क्योंकि संकटों में चलने के लिए ही अंजना ने इस जगत में जन्म लिया है। अब आगे जो अच्छा लगे वह आप जानो मामा जी। कहते कहते अयाचनिक और निष्परिवर्ती की धनी अंजना की आंखें फिर से छलछला गई। अंजना की आंखों में आंसू देखकर मानो सारा वन रो पड़ा हो। राजा प्रतिसूर्य अंजना और बसंतमाला और शिशु को लेकर विमान में बैठ गए और विमान उड़ चला। आज का कथानक यहीं समाप्त करते हैं। माँ सती अंजना के भाग 9 में हम एक अद्भुत और चमत्कारी प्रसंग सुनेंगे, जब बालक हनुमान विमान से गिरकर भी सुरक्षित रहते हैं और उनकी दिव्यता प्रकट होती है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि वे एक असाधारण आत्मा है। इधर पवनजय अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास करते हैं और अंजना की खोज में भटकते हैं। उनका पश्चाताप, विरह और अंजना के प्रति प्रेम इस भाग को अत्यंत मार्मिक बना देता है। यह कथानक आत्म साधिका माँ सती अंजना से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता ब्रह्मचारिणी शशि जैन, ब्रह्मचारिणी नीलिमा जैन, ब्रह्मचारिणी ज्ञानधरा झांझरी जी और अभिलाषा जैन जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।